एक तरफ सनातन धर्म में जात पात की बात नहीं करते हम लोग कहते हैं हम लोग जात पात से ऊपर हैं, हम लोग वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर चलते हैं। और दूसरी तरफ सुजाति कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा माताओं बंधु, सही में हम लोग जात पात के आधार पर बात नहीं करते। गोस्वामी जी ने भी जाति का वर्णन तो किया, लेकिन केवल दो प्रकार की जाति का वर्णन किया है गोस्वामी जी ने, एक सुजाति और एक कुजाति। तो आज आप सोच रहे कि कुजाति कोई और हो गया और सुजाति कोई और हो गया, नहीं। आगे मैं चर्चा करूंगा कि सुजाति कौन है और कुजाति कौन है। सुजाति तो यही समझ लीजिए कौन है, जितने भगवान के भक्त हैं ना, जितने सदाचरण करने वाले हैं, जितने सज्जन पुरुष का आचरण करने वाले हैं, धर्म को मानने वाले हैं, वो सब सुजाति कहे गए हैं। अब कुजाति कौन है उसके आगे थोड़े से चर्चा होगी। मनगणपुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। सब पवित्र है, सब अनमोल है, कीमत नहीं लगाई जा सकती, सब भांति सुंदर है। तो कहीं न जाए कछु नगर विभूति। क्या वैभव का वर्णन किया जाए आज अयोध्या जी के। मानो ब्रह्मा जी ने अपनी सारी कला को समेट के यहीं रख दिया हो अयोध्या में, और कुछ है ही नहीं, इससे ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकते थे मानो वो। हम लोग कहते ना भैया अब इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, इतनी ही मेरी हैसियत थी, इतना ही मुझे आता था, इतना ही मैं कर सकता हूं। मानो ब्रह्मा जी की हैसियत ही इतनी हो, अयोध्या जी को समेट के अपनी हैसियत बता दी हो। कहीं न जाए कछु नगर विभूति, जनु इतने बिरंची करतूती। तो सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंद्र निहारी। मुदित मातु सब सखी सहेली। समस्त माताएं प्रसन्न हैं, समस्त सखियां प्रसन्न हैं। बालक का विवाह हो गया है, विवाह करके बहुएं आ गई हैं। फलित बिलों की मनोरथ बेली, मानो मनोरथ रूपी बेल जो है उसमें फल आने लग गए हो, वो पकने लग गई हो, चढ़ने लग गई हो, बढ़ने लग गई हो। तो क्या हुआ, राम रूप गुणशील स्वभाव, प्रमुदित हो ही देखी सुनी राओ। राजा जी रोज राम जी के चरित्र को देख करके, सुन करके, बड़ाई देख के बड़े प्रसन्न हुआ करते थे। उधर दूसरी तरफ अयोध्या वासी जो थे माताओं बंधुओं, सब राजा दशरथ जी को प्रेम तो करते थे, लेकिन सबके मन में यह था कि अब पुत्र का विवाह तो हो ही चुका है, बहू रानी भी आ ही गई है, राम जी हर प्रकार से जिम्मेदार हो गए हैं, क्यों ना राम जी को राज्याभिषेक अब कर दिया जाए, राम जी को अब आगे की जिम्मेदारी भी दे दी जाए। हर व्यक्ति रोज महादेव से ये बात मनाता तो था, राजा जी से नहीं कह सकता था, अच्छा भी नहीं लगता भाई। इसका दो अर्थ निकल सकता है कि मतलब हमारा राज्य अच्छा नहीं है ना। अरे भाई आप बताइए, किसी के यहाँ रोज आप जाकर के चाय पीते हो और उसी को लेकर के किसी तीसरे के यहाँ चले जाएं और वहां जाकर के भैया आज तो चाय पी कर के आनंद आ गया आपकी, तो पड़ोस वाला कई बार कह सकता है ना, माने अभी तक नहीं आता था, जो हम पिलाते थे उसमें कहीं कुछ कमी थी क्या, जो तुम यहाँ बड़ी प्रशंसा कर रहे हो। तो राजा जी भी यही सोच सकते थे कि भैया राम जी को राजा बना दिया जाए, माने हमारे राज्य में कोई कमी रह गई क्या, हमारे शासन में कोई कमी रह गई क्या। तो मर्यादावश ये बोला भी नहीं जा सकता था। तो मना रहे हैं, महादेव को पुकार लगा के सब लोग कह रहे हैं, सबके उर अभिलाष अस कहीं मनाई महेश, कि आपू, दो अर्थ है यहाँ, आपू अछत जुबराज पद राम ही दे नरेश। हे महादेव ऐसे कुछ कृपा करो कि पहले तो राजा जी स्वयं यह कार्य करें, किसी को बोलना ना पड़ जाए, राजा जी को कहना ना पड़ जाए, स्वयं मन में यह बात आ जाए। तो उसकी बात ही क्या है। देखिए
अपने मन से प्रसन्नता से जो कार्य किया जाता है ना, उसे करने में संतुष्टि होती है। और किसी के दबाव से यदि कुछ करवाया जाए तो फिर वो आनंद नहीं आता है? आप बताइए। सब कह रहे हैं किसी को कहना ना पड़ जाए, और राजा जी के मन में स्वयं ये प्रेरणा दे दो प्रभु। और दूसरा, अछत, जीते जी राजा जी के ये कार्य हो जाए। अरे भैया, राजा जी जब इस संसार से जाएंगे तो राम जी को राजपाट मिल रही है, बड़े पुत्र हैं, ज्येष्ठ पुत्र हैं, उत्तराधिकारी तो वही होंगे सिंहासन के। तो सब लोग सोच रहे हैं कि एक तो स्वयं दे राजा जी, और दूसरा अछत दें, जीते जी दें, स्वस्थ शरीर के साथ दें। आप अछत जुबराज पद राम ही दे नरेश, तो एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा, सकल सुकृति मूर्ति नर ना हो, और राम तिलक सुनि भय अति ही उछाहो। राजा जी एक बार घटना है कि राज दरबार में बैठे हुए थे, और सारे जितने राजा हैं सब लोग उनके सामने बैठे। मानो आज राजा दशरथ जी ना बैठे हैं, आज मानो समस्त पुण्यों ने मूर्ति रूप धारण कर लिया हो, सगुण साकार स्वरूप ले लिया हो राजा दशरथ जी के रूप में। ऐसे आज राजा दशरथ जी चक्रवर्ती सम्राट विद्यमान लग रहे हैं वहां पे। सकल सुकृति मूर्ति ना हो, और राम सुजस सुनि अति ही उछाहो। और समस्त जितने राजा और हैं सब बैठे हुए हाथ जोड़े राजा जी की तरफ देख रहे हैं। सबके मन में क्या विचार है? नृप सब रहे कृपा अभिलाखे। सबके मन में राजा जी की तरफ दरबार में बैठे बैठे ये मंशा हो रही है कि एक कृपा दृष्टि हमारी तरफ कर दें। देखिए क्या सुंदर बात है माताओं बंधु। पर्सनालिटी हो तो ऐसी हो, बड़प्पन हो तो ऐसा हो। भगवान आपको बड़ा बनाए ना, कुछ श्रेष्ठता दे तो ऐसी दे कि आपसे मिलने पर किसी का कल्याण हो जाए। आप जिसकी तरफ दृष्टि कर ले उस पर कुछ कृपा दृष्टि हो जाए। कहते ना भैया हम पर भी कृपा दृष्टि रखना है, ये कहने की जरूरत ना पड़े। हर राजा ये सोच रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी तरफ राजा दशरथ जी देख ले, हमारा हाल पूछ ले, और कुछ हमारा भी भला हो जाए उस बहाने।